ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह भगवान भोलेनाथ अपनी महिमा से संपूर्ण संसार को विस्मित करते हैं और भगवान शिव अपना रुद्र रूप दिखाते हैं। फिर देवताओं के द्वारा उन्हें मनाया जाता है और फिर वह दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करते हैं। आइए दोस्तों, आगे की महिमा को जानते हैं कि आगे महाराज परीक्षित महामुनि सुखदेव जी से भगवान की कौन सी लीला का वर्णन सुनते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पावन महात्म्य। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृदय हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण और कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से भी कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके स्मरण करने से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्य प्रसंग को नारद महात्मा गण बड़े ही प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव से अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूप को ग्रहण करते रहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों में भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं और सत्व गुण की वृद्धि करते समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का तथा तमोगुण की वृद्धि करने के समय वह यक्ष और राक्षसों को अपनाते हुए अपना अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि विभिन्न विभिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने से यह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ती, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उसके अतिरिक्त सभी वस्तुओं में बाध आदि अनंत हृदय में अंतर्यामी रूप में उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब राजस्व यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने अपने इस संबंध में एक प्रश्न किया था, उस महान राजस्व यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, यह तो बड़ी ही विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, तो फिर यह भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे प्राप्त हुई। नारद जी, इसका रहस्य तो हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दम घोष का लड़का
पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते थे, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कभी कोढ़ हुआ है और न ही इन्हें कोई घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई है, परंतु प्रत्युत्तर में भगवान ने इनके प्रति अत्यंत कठिनता से जो प्राप्त होता है वह भी इन्होंने अनायास ही देखते देखते उनमें लीन होकर भगवान को पा लिया। इसका क्या कारण है? जिस तरह हवा के झोंकों से दीपक की लो लड़खड़ाती रहती है, वैसे ही यह सब देखकर मेरी बुद्धि भी आगे पीछे होती रह रही है। भगवान, मुझे यह अद्भुत घटना का रहस्य समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करके समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्व समर्थ देवऋषि नारद जी राजा के इस प्रश्न को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए एक कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठाक विवेक न होने के कारण ही तो हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाए, तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों की पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान होता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है, परंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वे तो सर्वात्मा और अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही क्रोधवश या द्वेषवश नहीं करते। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से या स्नेह से या कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपने मन को पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि में इन भावों का कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा ही एक दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान को जितना तन्मयता से मानता है, उतना भक्ति योग से नहीं मान सकता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर लगे हुए छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए भी कि ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं, उनसे वेर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए हैं। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने पाप को धोकर इसी प्रकार भगवान में समा गए हैं। जैसे भक्त भक्ति से महाराज गोपियों ने भगवान को मिलने की तीव्र कामना से और प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल और दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से और तुम लोगों ने स्नेह से तथा हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया हुआ है। भक्तों के अतिरिक्त जो भी 5 प्रकार के भगवान में चिंतन करने वाले हैं, उनमें राजा वेन का किसी भी प्रकार से गणना नहीं की जा सकती। इससे सारांश यही है कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लगाए रखना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मण के शाप के कारण दोनों ही अपने पद को छोड़कर इस पृथ्वी लोक में नरक भोगने के लिए आना पड़ा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षद को भी प्रभावित करने वाले शाप किसने दिया और यह कैसे दिया? भगवान ने अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु के संसार के चक्र में कैसे आए, यह बात बड़ी ही अविश्वसनीय मालूम होती है। इनके बारे में आप मुझे अवश्य सुनाइए।
नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक आदि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे। यूं तो वे बड़े ही प्राचीन हैं, परंतु ऐसे मानो कि जैसे 4-5 वर्ष के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इससे वे क्रोधित हो गए और उन द्वारपालों को शाप दे दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके निवास स्थान पर निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र तुम यहाँ से पापमय असुर योनियों में जाओ। उनके इस शाप के कारण जब वे वैकुंठ से नीचे की ओर गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्म में शाप भोग कर तुम इस वैकुंठ में वापस आ जाना। युधिष्ठिर वे दोनों दिति के पुत्र हुए और बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दैत्य और दानव के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को तथा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा। इसके लिए उन्हें बहुत ही यातनाएं दी गई, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय भक्त हो चुके थे, परमदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह की चेष्टा करने के कारण भी हिरण्यकश्यपु उन्हें नहीं मार सकी। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केसिनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम रावण और कुंभकर्ण था। उनके उत्पातों से सब लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान राम के चरित्र को सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारे मौसी की लड़की शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने के कारण उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से भी मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप भगवान ने उनको मुक्ति दी और पुनः उनको पार्षद होने के कारण अपने समीप रख लिया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, हिरण्यकश्यपु अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों करते थे? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बताइए कि यह किस साधन से प्रहलाद भगवत भक्त हो गए थे। तो दोस्तों, यह तो था आज का महात्म्य। आगे के महात्म्य में जानेंगे कि आगे भगवान नारद जी महाराज युधिष्ठिर को कैसे बताते हैं कि हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का किस तरह से वध करना चाहते हैं और प्रहलाद भगवान भक्ति में किस तरह लग गया, क्योंकि वे राक्षस कुल में उत्पन्न होने के कारण भी भगवान की इतनी भक्ति करते हैं। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।